कर्क राशि के लोगों को जो भी अच्छे या बुरे फल मिलेंगे वो अचानक मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। अभी वैसे भी आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र और बुध का गोचर अभी हुआ है। राहु ऑलरेडी 8वें घर में चल रहे थे, तो अप्रत्याशित फल मिलेंगे क्योंकि राहु जो है ये अचानक फल देने वाले ग्रह हैं। जब भी कुंडली में अष्टम भाव में राहु होता है तो व्यक्ति का समय राहु की दशा में यू टर्न ले लेता है। बिल्कुल जो उसने कभी सोचा नहीं होता है वो उसके साथ हो जाता है। 8वें घर का राहु हेल्थ इश्यूज तो देता ही देता है, कभी कभी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी देता है। अगर आपकी राशि कर्क है और आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से किसी टाइप की एलर्जी आपको स्टार्ट हो गई है या स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, विशेष रूप से राहु का उपचार करो। और जिनको एलर्जी, इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम या त्वचा रोग है उनको अभी 1 महीना बहुत सावधानी से बिताना है। क्यों? क्योंकि बुध जो है ये स्नायु तंत्र के कारक है, मतलब अपने बॉडी में जितनी भी जो नसें हैं, नसों की जो खराबी है वो उसको नियंत्रित करते हैं कौन? बुध। त्वचा रोग जो भी होता है वो होता है बुध के कारण। और कुंडली में भी अगर आपके त्वचा रोग का योग बनता है या कोई एलर्जी इन्फेक्शन का योग है तो क्योंकि गोचर में अभी ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में आए हुए हैं तो आपको ज्यादा सावधानी फिलहाल बरतनी पड़ेगी। आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें अचानक घट सकती हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई पॉजिटिव बात आपके साथ हो सकती है। अगर ऐसी कोई बातचीत चल रही है, कुछ रुकावटें उसमें आ रही हैं तो अभी आपका काम हो सकता है। और भी बहुत से फल ग्रहों के द्वारा आपको मिल रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों आपके साथ हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और केवल चर्चा नहीं, जो कुछ खराब आपके साथ हो रहा है उसके समाधान का भी उपाय करेंगे। आने वाले 7 डेज आपके लिए क्या लेके आए हैं, कैसे आपके लिए रहने वाले हैं, इन सब टॉपिक्स पर चर्चा होगी, लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यू वीडियो में बने रहना पड़ेगा। आइए 1 बाय 1 एक एक ग्रह के बारे में मैं आपसे बात करता हूं और कंटिन्यू चलेगा ये वीडियो, बीच में कोई गैप नहीं है इसमें, बस सुनते रहिए आप। सबसे पहले वाणी के स्थान में केतु है, धन से परेशान करता है, पैसे से खाली करता है, कितना ही बैंक बैलेंस हो। केतु अगर धन के स्थान में बैठा है तो एक बार व्यक्ति को जीरो कर देगा। मैंने ऐसे बहुत लोगों की कुंडलियां देखी जिनकी कुंडली में सेकंड हाउस में केतु है, भले ही करोड़पति हैं, पर वो 10,000 रुपए उधार लेते हुए दिख जाएंगे आपको कि भैया मेरे पास बड़ी दिक्कत है, चेक बाउंस हो जाते हैं। क्यों? इतना फंस जाते हैं ना काम के अंदर कि बस वो केतु अपना काम कर जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये समय ऐसा है कि कितना भी लोभ लालच आपको आए, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। संभल संभल के एक एक कदम आपको फूक फूक के बढ़ाना है और ध्यान ये रखना है कि एक जगह पे सारा पैसा भूल के नहीं लगाना है। थोड़ा सा कैश और लिक्विडिटी अपने पास रखनी है, मतलब लिक्विड अमाउंट, आप लिक्विड मनी आपके पास होनी चाहिए, कैश आपके पास होना चाहिए आपके हाथ में जो तुरंत आपके काम आ सके। केतु दांतों से जुड़े रोग भी देता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी देता है, कभी कभी बोलने में भी दिक्कत आती है, इसके कारण मुख से जुड़े रोग हो जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको स्टार्ट होती है तो समझ जाना है केतु की देन है। केतु का उपाय करोगे उस समस्या से समाधान आपका हो जाएगा। वैसे भले ही देखिए क्या होता है कि जहां पे सुई काम आती है वहां तलवार कभी काम नहीं आती है। आप दुनिया भर की एंटीबायोटिक लेते रहो लेकिन पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए क्या चीज है, जब तक वो नहीं लोगे वो बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक वैसे ही सेकेंड हाउस का केतु मारक भाव में बैठा है, मुख के रोग देता है। अगर अभी कोई दांतों की प्रॉब्लम है, मुंह के रोग है, मुंह में छाला हो गया और कोई समस्या है तो केतु का उपाय करना, आप ठीक हो जाओगे। अभी सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह आपके सप्तम भाव में एज इट इज विराजमान है पहले की तरह। व्यापार व्यवसाय को लेकर समय ठीक चल रहा है। प्रॉपर डिसीजन लेके कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब कोई अच्छा डिसीजन लोगे तो व्यापार में उन्नति होगी, कामकाज आपका सुधरेगा। अष्टम भाव में राहु है, शुक्र है, बुध है, ये हेल्थ इश्यूज देते हैं, नसों की प्रॉब्लम देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ध्यान रखिए, अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो राहु का उपचार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव आपके भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान के शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ती है। भाग्य स्थान के शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ती है और एक आपके 11th हाउस पे पड़ती है। इनमें से जो महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है वो 3rd और 5th हाउस। क्यों? तीसरे घर पे शनि की दृष्टि भाई के लिए, आपसे उम्र में छोटा अगर भाई है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो अगर आपके छोटे भाई के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, पिछले 1 साल से उनको हर काम में असफलता मिल रही है, तो आपके शनि का उपचार करने से उनको लाभ मिलेगा। थोड़ी विपरीत अजीब सी बात है लेकिन आप करके देखना, आप करोगे लाभ उनको मिलेगा। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा सा संतान के साथ में रिश्ते मैनेज करते हुए चलना, वरना आपके और उनके विचार मिलाने में थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। इस शनि के कारण पेट से जुड़े रोग हो सकते हैं, पेट का ध्यान रखना।
गैस्ट्रिक ट्रबल, खाना हजम नहीं होना, ये सब दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम आपके जीवन में एक-एक करके आएँगी। ग्रहों का उपचार करने से, पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से काफ़ी हद तक आप इससे बचे रहोगे। एग्जैक्ट समाधान के लिए आपको अपनी कुंडली का परामर्श एक बार लेना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि परामर्श लिया जाए और आपका पूरा आने वाला जो भविष्य है उसका एक आपके पास मैप तैयार हो जाए, तो आप जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे, इस पे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, और इन डिटेल अपनी कुंडली के बारे में एक-एक चीज़ आप जान सकते हो। अभी मैं बात करूंगा आने वाले 7 दिनों की। तो 9 तारीख से सप्ताह शुरू हो रहा है, 9 से 15 के बीच में। 9 तारीख का जो दिन है आपका, ये थोड़ा-सा सावधानी बरतने वाला दिन है। बहुत अच्छा दिन नहीं कह सकते इसको। सबसे बुरे दिनों में मैंने लिखा है कि 9 तारीख। चतुर्थ भाव के चंद्रमा है, हेल्थ इश्यूज देते हैं, मन से परेशान करते हैं, शरीर से परेशान करते हैं। तीनों चीज़ों का ध्यान रखना। किसी नए काम की शुरुआत 9 तारीख के दिन बिल्कुल मत करना। 10 और 11 ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन हैं। 10-11 में होगा क्या, पंचम भाव में चंद्रमा आपके यहाँ विराजमान रहेंगे। हालांकि रहेंगे नीच राशि में, तो मतलब बल उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपके लिए ओवरऑल ठीक है। 5वें घर का चंद्रमा भले ही कैसा भी हो, लक्ष्मी योग बनाता है। अटका हुआ रुका हुआ पैसा आ सकता है, लोगों से विवाद चल रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा, और कहीं ना कहीं पुराने किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। 12, 13, 14 पूरे सप्ताह के बेस्ट डेज हैं, सबसे अच्छे दिन हैं। इन दिनों में रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो कोई काम करोगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कोई ट्रैवल करोगे, विदेश संबंधी काम करोगे, वहां रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आपकी नौकरी में कोई परेशान कर रहा है, आपको नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट जैसी कोई चीज चलने वाली है, तो संभावना है कि आपके फेवर में जाए। देखिए, कभी भी एक दिन के या 7 दिनों के समूह से, राशिफल से जीवन नहीं बदलता है। उसको बदलने की शुरुआत हो जाती है पहले से। तो ये सिर्फ आपको रिजल्ट देने वाला टाइम है, या शुरुआत देने वाला समय है, कि शुरुआत होगी, कई बार रिजल्ट बाद में आता है, कभी कभी शुरुआत पहले हो चुकी है अच्छे समय में, उसका परिणाम इस समय आ सकता है। कुल मिला के समय आपके लिए ठीक है। 15 तारीख का जो दिन है, वैसे तो उतना बढ़िया उसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक ठीक मिले जुले फल वाला दिन कहा जाएगा। सप्तम भाव में चंद्रमा है सूर्य के साथ, सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया नहीं होता है, लेकिन ये दिन व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और वैसे भी 15 तारीख को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि मतलब भगवान शिव का परम प्रिय दिन है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना आप विशेष रूप से करना। शिवरात्रि के दिन बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इस समाधान पर मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियोस बना के दूंगा, आने वाले 2-3 दिन में आप देख लेना कि जिनमें शिवरात्रि के दिन क्या किया जाए जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। एक एक चीज आपको उससे पता लग जाएगी। लेकिन फिर भी नॉर्मल वे में अगर आप कर सकते हो तो इस दिन शिव मंदिर की थोड़ी सफाई करना, शिव जी का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा करना, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये जो पंचामृत होता है इससे अभिषेक करना शंकर भगवान का। स्पेशल खीर या कोई मिठाई या हलवा जो आप बना सकते हो अपने घर में, पूरे प्रेम के साथ भगवान को भोग लगाना, उसका व्रत रखना उस दिन। और रात्रि जागरण कर सकते हो अगर आप, तो शिवरात्रि के दिन जागरण का महत्व होता है। बहुत से लोग इसीलिए इस दिन 4 प्रहर की पूजा करते हैं, वो भी इसी का एक पार्ट है, उसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका वीक बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपके जीवन में अगर कोई समस्या और आप समाधान चाहते हैं उसका, या आप चाहते हैं कि प्रॉपर ढंग से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताया जाए, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीक नया राशिफल फिर आपके सामने आएगा। उसे सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2-3 दिन के बाद में फिर चेक कर लेना। बहुत से अच्छे उपाय आपको इस पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि शिवरात्रि का दिन आपका पिछले सभी शिवरात्रि के व्रत के कंपैरिजन में बहुत अच्छा जाएगा। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलना होगा। नमस्कार।